ओके जी, पिछले हफ्ते मैंने आपको सिखाया था इम्परफेक्टो टेंस। ठीक है। इम्परफेक्टो के बारे में मैं फिर आपको रिपीट कर दूं। इम्परफेक्टो वो टेंस है कि जो माजी में बातें की गई होती हैं, जो बचपन की कहानियां बताते हैं। ठीक है। अपने बारे में बताते हैं या बचपन की कोई कहानी सुनाते हैं कि हम रोज स्कूल जाया करते थे, हम चावल पसंद करते थे, हम फलान जगह रहते थे, हम पाकिस्तान में रहते थे, हम इंडिया में रहते थे, यानी जो बातें पुरानी हो जाती हैं। एक ही जी। परफेक्ट में ये बात है कि पुरानी बातें, जिस तरह के उर्दू में भी ये वैसे दो टेंस होते हैं, माजी करीब और माजी बईद। इंग्लिश में भी यानी पास्ट टेंस जो होता है ना, उस तरह से। दूसरा ये है कि इम्परफेक्टो में वो बात होती है जो कंटिन्यू होती है। जैसे हम हर रोज पार्क जाया करते थे, हम दोस्तों के साथ खेला करते थे। यानी उसमें ये नहीं बताया हुआ कि आप 1 साल के लिए खेल रहे हो, 2 महीने के लिए खेल रहे हो, या हम हर रोज वॉक पर जाया करते थे कितनी देर के लिए। ठीक है। उसमें कोई जी। दौरानिया मेंशन नहीं होता कि कितनी देर के लिए किया, उसमें अनलिमिटेड होता है और कंटिन्यू होता है। अगर कहीं पे ये बात आ जाती है कि मैंने 2 साल जॉब की, मैं 2 साल स्कूल गई, मैं 10 साल पाकिस्तान रही। ठीक है। अगर किसी में कोई फिक्स दौरानी आ जाता है, फिक्स टाइम आ जाता है, तो उसके लिए फिर पास्ट टेंस यूज होता है। जैसे कि मैंने पाकिस्तान में 5 साल काम किया, ऑल ओवर तो। ठीक है। इसमें फिर इम्परफेक्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं कहती कि मैं हर रोज हॉस्पिटल जाती थी, तो इसमें इम्परफेक्ट तो आएगा। लेकिन जब मैंने बताया कि मैंने 10 साल जॉब की या 5 साल जॉब की, उसमें बता दिया कि मैंने कितनी देर जॉब की या मैं कितनी देर गई। ठीक है। फिर उसमें जो है जी। सिंपल पास्ट टेंस पसातो प्रोसिमो यूज होगा। अदरवाइज अगर कोई काम कंटिन्यू है तो उसमें इम्परफेक्टो यूज होगा। ओके। आज हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। इसमें है सोनो नातो इयो, यानी बच्चा है, वो अपनी कहानी सुना रहा है हमें। वो अपने बारे में बता रहा है कि वो किस तरह से पैदा हुआ, उस वक्त क्या मौसम था, क्या टाइम था। ठीक है। मेरे पापा क्या कर रहे थे, मेरी मामा क्या कर रही थी, और मैं जब पैदा हुआ मेरा वजन कितना था, मैं किस तरह का था, और बचपन में मेरी आदतें किस तरह की थी। आज हम ये स्टोरी पढ़ेंगे, एक और फिर एडजेक्टिव वाली स्टोरी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली जो है खुद से अपनी स्टोरियां लिखेंगे इसमें। सोनो ना तो यो, कि मैं पैदा हुआ। ठीक है। अब जी। जी दीपी शुरू करें स्टोरी। Era una fredda mattina invernale, ओके। एरा le का क्या मतलब है? एरा कौन सी वर्ब है? verbo essere, वर्ब एस है, बिल्कुल। अब uh, एरा ये किस लिहाज से यूज हुआ है? उस लड़के के लिहाज से या इस जुमले में किसी और चीज के लिहाज से यूज हुआ है? uh, in mattina invernale। ये किस पर्सन लड़की की दे है? जी। लड़की ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਰੋ ਆਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। हाँ, अगर वो अपने बारे में बताता है तो वो एरो कहता। बिल्कुल। ਹਾਂਜੀ। अब इसमें एरा यूज हुआ है, एरा लुई लगी के लिए यानी थर्ड पर्सन के लिए, तो इस जुमले में किस चीज के लिए यूज हुआ है? ਅਮ, ਮਤਲਬ कि मौसम ਦੇ ਦੱਸਣ ਲਈ। बिल्कुल। ਨਹੀਂ ਮਤੀਨਾ मदीना के मतीना। लिए। हाँ मतीना दी। हाँ। तो क्या मतलब हुआ इसका? एरा una fredda mattina invernale। कि era una fredda कि एक सुबह की जो ठंड सी सर्दियां सी। हाँ जी। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। इन्वर्नाले यानी सर्दियों की, फरीदा ठंडी, मतीना सुबह। सर्दियों की ऊना फरीदा एक ठंडी सुबह थी। ठीक है, सबका हो गया ना ट्रांसलेशन? ओके, आगे। हाँ जी। ले काजे अरैनो ए रानो। coperto erano coperto di neve e le strade erano quasi deserte। डिजर्ट है। ओके। ले काजे यानी जो घर थे, एरानो
वो थे कोperते कवर दी नेवे, बर्फ के साथ ढके हुए थे। ठीक है। जी। एल इस्त्रादे एराना क्वासी deserto, और जो रोड थे, ले इस्त्रादे जो रोड थे वो तकरीबन बंजर थे या सहरा थे। सर्दियों में आपको पता है कि बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं, और जिन इलाकों में बर्फबारी होती है उन इलाकों में तो वैसे ही बहुत कम निकलते हैं। ठीक है। तो जी। यानी इससे हाँ मुराद है जी। कि जो रोड थे वो तकरीबन सहरा थे या बंजर थे। इससे मुराद ये है कि खाली थे, सुनसान थे। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। una macchina correva हाँ। verso il ospedale. l'ospedale। L'ospedale. Mio हाँ। padre ओके। guidava una máquina, एक गाड़ी को रेवा दौड़ रही थी वेर्so l'ospedale, हॉस्पिटल की तरफ। आगे। mio padre guidava come un passo e suonava il clacson. Mentre mia madre gridava. ग्रीडावा। अब वो कह रहा है कि मियो Gridava. पादरे, अब वो अपनी स्टोरी बता रहा है ना, ये उनकी गाड़ी थी कि जो दौड़ी थी हॉस्पिटल की तरफ। वो कहता है हाँ कि जी। मियो पादरे, जो मेरा बाप ग्वीदावा चला रहा था, वो गाड़ी की बात कर रहा है। ठीक है। मेरा जो हाँ बाप जी। है वो ड्राइव कर रहा था, कोमे उन पासों, पागलों की तरह, पागलों की तरह मतलब बेसब्री के साथ, ए सुनावा, और बजा रहा था एक क्लॉक्सन हारन। ठीक है। मैंतरे जब हाँ के जी। मियाँ मादरे, जो मेरी मामा थी, ग्रीडावा, वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी। ठीक है। चीखना, Gridava. ग्रीडारे करना। Chicna. Fa presto, non c'è la faccio più. हाँ, ये उसकी माँ कह रही है। फा प्रेस्तो, कि जल्दी करो। ठीक है। अगर आपने भी हाँ किसी जी। को कहना है कि जल्दी करो तो आप फा प्रेस्तो कह सकते हैं। फा प्रेस्तो, जल्दी करो। नन चेला फाचो प्यू, ये एक मुहावरा है कि मैं अब ज्यादा नहीं कर सकती। यानी वो उसकी मदर को पेन्स आ रही थी, तो हाँ इस जी। वजह से उसका पापा जो है उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा था, क्योंकि इसने पैदा होना था। ठीक है। तो उसको हाँ पेंच जी। बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पेंच की वजह से वो चीख रही थी, और फिर वो कहती है कि जल्दी करो, नन चेला फाचो पियो, मैं अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। आ गए। Quella mattina sono nato io. ओके। क्वेला, उस रात। अब ये अगर क्वेस्टा होता तो फिर यहाँ पे आना था इस रात, कि ये रात ठीक है। को। ठीक है। क्वेला है तो पुरानी बात, टाइम पे, टाइम में भी दूर चलेगी, तो उस रात को सोनो नातो यो, मैं पैदा हुआ। Mattina, quella mattina. ओके। हाँ जी, कोयला मतीना। अच्छा, यहाँ पे अब ये देखिए, पहले इम्परफेक्टो की सारी वर्बें यूज हो रही थी। अब यहाँ पे हाँ। सोनो नातो, एसरे के साथ नाश्रे वाली वर्ब आ गई, यानी कि ये पसातो यूज हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे उस दिन का जिक्र आ गया है। जैसे मैंने कहा ना कि 2 साल, 1 साल, या मैं 1 हफ्ता ड्यूटी पे गया, तो उसने बता दिया कि उस सुबह मैं पैदा हुआ, तो इस वजह से ये पसातो में बात आ गई। ठीक है। जी। Uh, pesevo, पेजावो। pesavo 3 kg. पेजावो मतलब कि Ave- मेरा वजन था 3 किलो। avevo un हाँ। cifo di capelli neri e non smettevo. स्मेत्तेवो, स्मेत्तेवो, जब सिंगल Tam, एच होता है ना tam, तो वो जे की आवाज आता है, स्मेत्तेवो। Samevo di piangere. पियांजरे। बिल्कुल। वो कह रहा है, यानी वो अब अपना हुलिया बता रहा है। ठीक है। वो कह रहा हाँ है कि जी। मेरा जो वजन था वो 3 किलो था। ठीक है। और अवेवो उन चीफू दी कपेली, यानी एक बालों का गुच्छा था मेरे सर पे, जैसे होता है ना ज्यादा बाल। हाँ जी। ठीक है। काले बालों का गुच्छा था। इन नन्स में तेवो दी पियंजरे, और मैं रोना, पियंजरे करना रोना, रोना बंद नहीं कर रहा था। जमेत्रे करना, कोई चीज बंद करना, जिस तरह कि मैंने सिगरेट पीना बंद कर दी।
io ho smetto, fumare। ठीक है, कोई चीज हाँ स्टॉप जी। कर देना, कोई चीज तुर्क कर देना, खत्म कर देना, यानी किसी हैबिट को या किसी चीज को, तो वो उसके लिए इस मैत्रे की वर्ब यूज होती है। मैं रोना बंद नहीं कर रहा था। ठीक है, आगे। हाँ जी। mi chiamato David, हाँ। come il protagonista, प्रोटागोनिस्टा। prota, prota, फोर, हाँ, प्रोटागोनिस्टा। protagonista di una serie हम्म, televisiva हाँ, che piaceva tanto a mia mamma. मिया मामा। ओके, अब वो बता रहा है कि मी आनो क्या माँ, तो आनो से मुराद उसके माँ बाप। ठीक है, ठीक लोरो है। वाली है ना, कि हाँ जी। उन्होंने मुझे बुलाया दाविद, यानी कि उन्होंने मेरा नाम दाविद रखा। ठीक है, जी। come il protagonista दी una सीrie टेलीविजिवा, जैसे कि टेलीविजन के सीरियल का एक मरकजी किरदार था। जैसे होता है ना, टीवी में कोई ड्रामा मशहूर चल रहा है तो उसका कोई मेन हीरो होता है। ठीक है, हाँ जी। वो उनको पसंद होता है, तो इस तरह से कि एक टीवी सीरियल के मरकजी किरदार की तरह, के प्याचेवा तांतो अमिया मामा, जिसे मेरी मामा बहुत ज्यादा पसंद करती थी। ठीक है, उसके नाम पे हाँ फिर जी। उन्होंने उसका नाम दाविद रख दिया। दावली के लिए। जी सना, आगे अ, आप पढ़ो। La mia infanzia è stata molto bella. ओके, Ero un bambino एक मिनट, tranquillo. इन्फांसिया कहते हैं बचपन को। ठीक है, Ok. ला मिया इन्फांसिया, मेरा बचपन, एस ताता मोल्तो बेला, यानी ये रहा बहुत अच्छा, मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा। आगे। Ero un bambino tranquillo. ओके। Giocavo con tutti e sorridevo sempre. ओके, वो कहता है एरो, अपने बारे में बता रहा है। एरो उन बम्बीना, मैं एक बच्चा था, ट्रंक्विलो एक खामोश बच्चा, पुरसुकून बच्चा, जो ज्यादा शरारतें नहीं करते ना, उसको कहते हैं ट्रंक्विलो या ट्रंक्विला। एक यानी बड़ा पुरसुकून सा, ज्यादा बातें ना करने वाला, और इस तरह से ना उसको कहते हैं। Mm. ये भी एडजेक्टिव है अगर किसी पर्सनालिटी के बारे में लिखना हो तो। मैं एक बच्चा था, ट्रंक्विलो खामोश सा बच्चा था, जो कावो खेलता था, कुंतुत्ती सबके साथ, ए सोरे दीवो, और स्माइल करता रहता था, सेम्परे हमेशा ही, मैं हमेशा मुस्कुराता रहता था। ठीक है, आगे। Andavo all'asilo tutti i giorni. अंदावो में All'inizio, जाता था, जिलो में तुत्ती ई जोड़नी हर रोज। all'inizio non mi piaceva e प्याचेवा, piaceva e molto प्याजेवो। poi piangevo molto, poi ho conosciuto nuovi amici e con loro ho iniziato a stare bene, tanto che non volevo mai tornare a casa. ओके, वो कहते हैं कि अल इनिशियो शुरू में, नन मी प्याचेवा, प्याचेवा का मतलब है कि मुझे पसंद नहीं था। क्या पसंद नहीं था? अजीलो की बात कर रहे हैं, इस वजह से थर्ड पर्सन वाली वर्ब यूज हुई है, कि शुरू में मुझे पसंद नहीं था। ए प्यानजेवो, और मैं रोता था, मोल तो बहुत ज्यादा, जैसे बच्चे बचपन में करते हैं स्कूल जाते हुए। कोई फिर, ओ कोनोशूतो, मैंने जाने या मेरी मुलाकात हुई या मैंने पहचाने, नोवे अमीची नए दोस्त, एक उन लोरो, और उनके साथ, ओ इनिशियातो अस्तारे बेने, मैंने उनके साथ अच्छे से रहना शुरू कर दिया। तांतो, इतना ज्यादा, कि नर्म लेवो, कि मैं नहीं चाहता था माई तो नारे काजा, यानी उनके साथ रहना इतना उनके साथ अच्छा रहना इतना शुरू कर दिया, इतना ज्यादा, कि मैं घर वापस आना कभी भी नहीं चाहता था, यानी फिर उसका अपने दोस्तों के साथ दिल लगने लग गया था। ठीक है जी, समझ आइए स्टोरी की। हाँ Quindi, जी। ओके जी, अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर है। इनके stagione è nato David। जी सना।
तो दाविद कब पैदा हुआ? हाँ जी, किस मौसम में पैदा Era हुआ है? una, era una fredda mattina invernale. क्या? Era una fredda mattina invernale. ओके, ये तो आपने ये पढ़ लिया। अब आपने क्वेश्चन पे गौर करना है कि दाविद किस और मौसम में पैदा हुआ। तो आपने करना है दाविद ए ना दाविद तो दाविद पैदा हुआ इन, ठीक है, इन इनवेरनाले। उन्होंने सिर्फ मौसम का पूछा है, ओके ठीक है। दाविद ठीक ए ना तो इन इनवा इनवेरनाले, ठीक है, कि वो सर्दियों में पैदा हुआ। ओके, जीडीपी क्वांतो पेजावा पेना नातो, वो जब पैदा हुआ तो कितना वेट था उसका? पेज़ावो 3 किली। पेजावो के क्वेश्चन में क्या यूज हुआ? पेज़ावो पेज़ावो 3 किली। पेजावो तो आप अपने बारे में बता रही हैं, क्वेश्चन पे गौर करें। क्वांतो पेज़ावा पेजावा, पेज़ावा, हाँ जी। हाँ, कि वो क्वांतो कितने पेज़ावा। किलो का था जब पैदा हुआ। तो पेजावा, हाँ, पेज़ावा 3 किली। बिल्कुल। आपने इस पे वर्ब पे गौर करना है, ठीक है, कि वो किसकी बात कर रहा है और किसके बारे में पूछ रहे हैं। जी। ओके, perché lo hanno chiamato दाविद, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। come era da bambino, जब वो बच्चा था तो वो कैसा था? जी सना। इसको क्वेश्चन में से ऐड करेंगे। है क्वेश्चन में से ऐड करेंगे इसका भी आंसर साथ में के। वर्ब, वर्ब जो उसमें यूज हुई है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन के बारे में ही पूछ रही है, आपने भी थर्ड पर्सन के बारे में ही बताना है। ठीक है, इसकी समझ में नहीं आ रही। ओके, कि वो बचपन में कैसा था। कोमे की जगह आपने लगा देना लुई, लुई एरा दा बम्बिनो, के वो बचपन में था। आगे आप ये सारा लगा दो। ओके। लुई एरा ट्रांक्विलो, दा लुई क्या एरा नाम दा है, बambino। ट्रंक्विलो का ट्रंक्विलो ही आएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। ये लड़का या लड़की के लिए जो है ना, ये वर्ब नहीं है, क्योंकि सिर्फ वर्ब चेंज होती है, ठीक है। जबकि ये जी। एडजेक्टिव है, तो ये सेम टू सेम यही यूज होगा। लुई एरा दा बम्बिनो ट्रंक्विलो। आगे आप इसके बारे में क्या कहोगे? giocavo जो कावो con किसके साथ tutti वर्ब लगती है? giocavo giocava जो कावा, ठीक है। con tutti e sorrideva सोरे sempre। देवा, क्योंकि आप लुई का बता रहे हो, उस लड़के का बता रहे हो, दाविद का। तो फिर इसी तरह से ओके सोरे देवा और जो कावा, ये वर्बे हैं। जो ओके वर्बे हैं सिर्फ वो चेंज होती हैं, ठीक है। जी। जीडीपी कॉमेस वाला जीलो, वो जिलो में कैसे रहता था? asilo ci piaceva, खुश रहंदा सी। piangiavo molto। ये शुरू से आएगा, अंदावा लसीलो तुत्ती जोड़नी, फिर। non mi ओके, ठीक है, piaceva। आप ये सिर्फ आखिरी लाइनें भी कह सकते हो। ठीक है। लुइस तावा, स्तावा अल अजीलो बेने। asilo, हाँ जी, bene, piangeva molto। ओके, सारा भी लिख सकते दीदी, tanto che non volevo tornare a casa। बिल्कुल। इसका जो है, आप शुरू से लेके ये अल इनिशियल से लेके यहाँ तक लिख सकते हो इसका जवाब, ठीक है। ठीक है। ये तो अभी आपने बोल के बताया ना, लेकिन इसको लिख के देखना। जब आप लिखोगे तो तब आपको जरा वर्बों की सही पहचान होगी कि हमने किस तरह से लिखना है। आगे स्टोरी है, इनके स्टेजियोने से ही ना तो, कि आप किस मौसम में पैदा हुए। क्वांतो पेजावी अपेना ना तो, आपका वजन कितना था जब आप पैदा हुई। पेरके थी आनो क्या मातो कुजी, आपका नाम
यानी आपको इस नाम से क्यों बुलाते हैं, ये किसने रखा। ठीक है। द जी बम्बीनो स्तावी a casa, जब आप बच्चे थे, आप घर रहते थे। ओ अंदावी अजीलो, या फिर अजीलो जाते थे। इन सवालों के जवाब आपने लिखने अपने बारे में। ओके। लिख लोगे। कोशिश कर सकते हैं जी। वही कोशिश जरूर करना। सबसे पहले मौसम का बताना, आप किस मौसम में पैदा हुए। सही नातो है तो सोनो नातो आ जाएगा। सोनो नातो इन नाले इन एस्ताते, या कुछ इस तरह करके। ठीक है। क्वांतो हाँ जी। पिजाविया पेना नातो पिजावो। आप अपने बारे में बात कर रहे हो तो पिजावो। ठीक है। पिजावो त्रे किली दुए किली अपेना नातो। ऐसे एक एक, जैसे एक एक लाइन का क्वेश्चन है, एक एक लाइन का ही आप जवाब लिखना। परके तियानो क्या मातो कुजी, के वो आपको इस नाम से क्यों बुलाते हैं। आप लिख सकते हो लोरो मी आनो क्या मातो दीपी या सना। परके, क्योंकि मेरी मामा को पसंद था, मेरे पापा को पसंद था, जिसको भी पसंद था, आपका नाम किस वजह से पसंद था। अगर वो वजह पता है तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ ये लिख सकते हैं कि उनको पसंद था ये नाम। ठीक है। इसी तरह से जी। इसका जी लिखना है कि आप घर में रहते थे या जिलो जाते थे। ओके जी। वो क्वेश्चन जो है ना, वो कॉम्पिटी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, कि अगर आपने लिख के देखने तो आप लिख के देखना, ताकि आपको वर्बों का आइडिया हो। ठीक है। ठीक हाँ है। जी। कॉम्पिटी ये है जो आपने अपने बारे में लिखना ठीक है। है। ओके जी। अब आपने अपने मुल्क के बारे में बताना है कि ला नाशिता नेलो तो वो पाइज है, कि आपके मुल्क में जो पैदाइश होती है। मैती उना एक सुले रिस्पोस्टे जूसते, जो आपके मुल्क में सिस्टम है, जो निज़ाम है। ठीक है। ई बम्बीनी नास्किनो प्यू, के बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं अकाजा घर में, इन हॉस्पिटल में या आल्त्रो। हॉस्पिटल है। ओके सना, आप। हॉस्पिटल। हॉस्पिटल है। ओके। इल पादरे, जो पापा है, वो असिस्तारे अल पार्तो, वो हेल्प कर सकता है अल पार्तो, यानी डिलीवरी के बाद, परपीरियम में। सी नो या डिपेंडे। डिपेंड है। सना, आप। नो। नो। ओके। ओके। इल पार्तो, जो डिलीवरी है, दी सोली तो आमतौर पर अवियने होती है कुन एनेस्थीसिया, बेहोशी के साथ, कुन सेजारो, बड़े ऑपरेशन के साथ, या नतुराले। जी रिपीट। हाँ बी वाला कौन है? एस सारी सारे सेजारियो। सेजारियो से कहते हैं सारी। बड़े ऑपरेशन को, सिजेरियन को। सना, आप। कौन सी जा रही हो? कौन सेजारियो, आजकल तो सेजारियो ही चलता है सारा। ओके जी। इन हॉस्पिटाले दोपोलो नाशिता इल बम्बिनो, हॉस्पिटल में बच्चे की पैदाइश के बाद, रिमाने इंस्तांसा कुल्ला मामा, या फिर वियने पोर्टातो इन उन आल्ट्रा स्टांसा, के मामा के साथ उसी कमरे में रहता है, या कोई दूसरे कमरे में ले जाया जाता है, या फिर आल्ट्रो। हाँ मम्मा, मम्मा के साथ रिमाने है स्तांसा ना। con la mamma। rimane in stanza con la mamma। ओके। ला मम्मा रिमाने इन हॉस्पिटाले, मम्मा जो है वो हॉस्पिटल में रहती है। मेनो दी त्रे जोड़नी, द त्रे आ छिंकवे जोड़नी, 3 से 5 दिन, या फिर आल्ट्रो। Da 3 a 5 giorni। है ना। meno di 3 giorni। अब तो पाकिस्तान में सिर्फ 24 आवर्स ही रखते हैं, चाहे सिजेरियन ही क्यों ना हो। ये पहले था कि 3 दिन लाजमी रखते थे। पहले 3 दिन लाजमी रखते थे, लेकिन अब नहीं रखते वाकई। ओके जी। ये भी, अब जाहिर है यहाँ से भी आपको ये पार्थों का पता चला, पहले पता नहीं पता था या नहीं था। नाशीता पैदा होना, रिमाने ये वर्ब है, रहना। ठीक है। ये कितनी चीजों हाँ का जी। आपको पता चला। पार्थो मतलब डिलीवरी के दौरान आप कह लो। जी।
ओके जी। अब ये कुछ चीजें हैं, ये एक एक्टिविटी है। ओके। guarda le attività che alcuni bambini fanno in Italia, कि ये एक्टिविटी है जो इटली में बच्चे करते हैं। ठीक है। स्क्रीवी आप लिखो, से क्वांडो एरी बम्बिनो, कि जब आप बच्चे थे, नेल तुवो पाइजे, आपके मुल्क में चेरानो ये था, इससे तू ले फचेवी, और क्या तुम करते थे। यानी ये ऐसी एक्टिविटी है जैसे कि मिसाल के तौर पर क्या नाम है, कि जो इटली में बच्चे करते हैं, आपने बताना है कि आपके मुल्क में ये एक्टिविटी होती है। ठीक है। या फिर आप बचपन में ये काम करते थे कि नहीं करते थे। ठीक है, ये चीज है। ये वाली कॉम्पिटी जो है ना, ये अगले दिन के लिए रखें, क्योंकि एक कॉम्पिटी मैंने दे दी है तो फिर ये ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। ठीक जी। है। अब इसमें क्या है, मारियो क्या कह रहा है। मारियो कहता है कि हफ्ते को साबातो वादो में जाता था, अल कैटेचिस्मो, अल कैटेकिस्मो इन chiesa, यानी वो क्रिश्चियन था, और वो क्रिश्चियन यानी क्रिश्चियनिटी की क्लास के लिए हफ्ते को वो केजा जाता था। जैसे होता है ना, इनकी प्रेयर वगैरह होती है या कुछ इस तरह का सीन होता है। क्या आपके मुल्क में ऐसे होता है, बच्चे जाते हैं? क्या बचपन में आप क्वालिटी करते थे? क्वालिटी। ठीक है। जी। मत्तेयो क्या करता था, दोमेनिका मतीना वादो वाली स्काउट, यानी वो स्काउट कैंप में जाता था संडे को। क्या आपके मुल्क में बच्चे जाते हैं स्काउट कैंप में? नहीं। आप जाते थे या नहीं थे जाते? नहीं। ठीक है। या आप कहाँ जाते थे, आप वो भी लिख सकते हो। ओके। अमालिया तुती मार्तेदी ए जोवेदी वादो इन पलेस्त्रा, जो अमालिया थी वो मार्तेदी और जोवेदी को पलेस्त्रा जाती थी। ए फाचो उन कोर्सो दी डांसा, और डांस का कोर्स करती थी। क्या आपके मुल्क में ये चीज होती है? क्या आप ये करते थे या नहीं करते थे, या आप कहाँ जाते थे? डिएगो क्या करता था, तुत्ती ई वेनर्जी पोमरिजो, हर जुमे की दोपहर को वो जाता था उन कोर्सो दी मूजिका, म्यूजिक क्लास के लिए, सोनो ला गिटारा, गिटार बजाने के लिए। ठीक है। ईस्टर, तुत्ती ई लूने दी पोमरिजो वादो इन पशीना, वो स्विमिंग पूल पे जाता था। ठीक है। आप इसको जो है ना इस तरह से ना लो, आप सिर्फ इनकी एक्टिविटीज देखो, ये क्या करते थे। ठीक है। अगर इसमें से कोई एक्टिविटी होती है आपके मुल्क में तो वो लिख दे कि ये वाली होती है। सी चेरा नेलमियो पाइजे, सी चेरा नेलमियो पाइजे, सी चेरा नेलमियो पाइजे, कि मेरे मुल्क में थी ये एक्टिविटी। लेकिन जो आप बचपन में करते थे ना, एक एक लाइन में आप वो लिखना। जैसे कि आप स्कूल जाते थे, आप अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, आप गुड़ियों के साथ खेलते थे। ठीक है। आप कोई और खेल, छुपन छुपाई खेलते थे, और क्या करते थे आप, यानी जो एक्टिविटीज आप करते थे ना, एक एक लाइन में जो जो आपको याद हुआ, आपने बैठ के अपने बचपन को याद करना है। ठीक है। तो फिर वो एक एक जी। लाइन में आपने लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये एक्टिविटीज मोस्टली हमारी कंट्रीज में होती हैं, लेकिन जाहिर है हमारी सोसाइटी के लोग जो है ना वो नहीं ये चीजें करते। डांस की क्लास, म्यूजिक की क्लास, या फिर ये दूसरे आजकल शायद बच्चे करते हो, पहले तो मेरा नहीं ख्याल के करते थे। जी, पहले तो नहीं सीखता। फिर जो इनमें से हुआ आप वो लिख सकते हो। ओके जी। आगे एक स्टोरी आ गई, ला मिया माइस्त्रा, यानी अब वो किसी की पर्सनैलिटी को अगर आपने बयान करना है तो आपने सर से लेके पांव तक वो जैसा होता है आपने उसके बारे में बताना होता है। जैसे आपको याद हो कि आपने अपनी अपनी कंट्री में माई फ्रेंड के ऊपर भी मजमून लिखा होगा, माई फ्रेंड के बारे में, माई पर्सनैलिटी के बारे में, फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है। तो फिर आप उसको उसमें बताते हैं
कि वो किस तरह की थी, उसका यानी अपेयरेंस कैसी थी, वो आदतन कैसी थी, सारा कुछ इस तरह से बताते हैं। तो ये इसी तरह से ही है। जी दीपी स्टार्ट करें। Sí, la mia maestra a 6 anni ho insegnato la scuola primaria. Avevo ये इसकी ट्रांसलेशन, 6 साल sì, की उम्र में ओ इनिशियातो मैंने शुरू किया ला स्कोला प्रीमारिया प्राइमरी स्कूल। avevo una maestra che si chiamava Maria. ओके, मेरी एक टीचर थी जिसका नाम मारिया था। Era una donna alta e robusta con एक i औरत थी capelli. लंबी और रोबूस्टा, रोबूस्टा कहते हैं हेल्दी को, ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला, ठीक है, जो नॉर्मल, नॉर्मल नहीं, जो नॉर्मल से जरा हेल्दी हेल्दी होता है, ठीक है, उसको कहते हैं रोबूस्टा। आल्ता, Robusta. लंबी। अगर ये लड़का है तो वो बोलेगा आल्तो रोबूस्तो, ठीक है। ये हाँ लड़की है जी, तो आल्ता रोबूस्टा। जी, con i capelli rossi ricci, non ओके, molto lunghi. ओके। अब बालों की क्या खासियत आ गई है? बालों को हम बताते, ये रोसी जो उसका कलर था, बालों का कलर बताते हैं, ठीक है। रोजी था यानी कि रेड रेड था। रीची करली थे, रीची कहते हैं करली को। जी, लीशी कहते हैं स्ट्रेट को, लीशी, एल जी, आई एस सी आई, जी, lisci. स्ट्रेट ठीक है। बाल है ना? हाँ जी, जो स्ट्रेट होते हैं बिल्कुल सीधे। सही, ठीक है। और करली तो इस तरह के होते हैं ना, और जो बिल्कुल सीधे होते हैं हाँ वो जी, लीशी, और जो जिनके थोड़े करली होती हैं यानी कि वेवी होते हैं उसको कहते हैं ओंडालो, वेवी को कहते हैं ओंडलोती। एक मिनट में आपको बताती हूँ, मुझे प्रॉपर लफ्ज नहीं याद आ रहा। ओंडालोता, ओन लाता, ओंडोलाता, सॉरी। ओंदोलाता। ओ एन डी हाँ यू जी, ONDU। हाँ जी, एल ए LA। टी आई, टी टी, टी आई, ठीक है, ओंडुलाती आप फिर बोलोगे, क्योंकि ठीक है, कपेली है ना, प्लूराल है तो फिर ओंडुलाती। ठीक है। ठीक है। ओके जी, हाँ जी, बालों का कलर हो गया, जिसका बाल ब्लैक है उसको कहेंगे नेरी, जिसके ग्रीजियो है, ग्रे है, उसको ग्रीजी बोलेंगे, ठीक है। और करली, लीशी और वेवी के बारे में मैंने बता दिया। नल मल तो लूंगी, आप ये भी कह सकते कि ज्यादा लंबे नहीं थे, लूंगी, लंबे के लिए लूंगी, छोटे के लिए कोरती, कुर्ती। जी, पढ़ो जी। ठीक है। आगे, हाँ, aveva gli occhi verdi e non grande naso, एम un ग्रांडे grande नाजो। naso। जी, अब उसकी आंखों का कलर आ गया, जो आंखों का कलर है, आंखों का कलर वेरदी हो सकता है, अजूरी हो सकता है, ठीक है। अजूरी जी, यानी कि जो ब्लू कलर की आईज होती हैं, या फिर मरोने हो सकता है, मरोनी, ब्राउन कलर की, या फिर नेरी हो सकता है, ब्लैक हो सकती हैं, ठीक है। हाँ जी। एवन ग्रांडे नाजो के एक बड़ी नाक थी। ओके, Portava gli occhiali, ma non sempre. यानी कि वो ग्लासेस लगाती थी, मां नॉन सेम्प्रे, लेकिन हमेशा नहीं। Il mattiva ली e मतेवा, metteva e il toglieva ली di तौलिएवा। li toglieva di continuo। ओके, अब ये जो ली है ना, ये देखिए ली है, ये किस लिए यूज हुआ है? ये ऐनक के लिए जाहिर हुआ है, ठीक है। ये आगे चल के हम प्रोनोमी पढ़ेंगे, 3 4 किस्म के। कई दफा होता है कि आप मेन वर्ड यूज नहीं करते, उसके लिए लो ला ली ले यूज कर लेते हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि डीपी मेरी स्टूडेंट है, ठीक है।
अब मैं दीपी का नाम नहीं लेती, मैं कहती हूँ वो मेरी स्टूडेंट है। ठीक है। जी। तो हाँ नाम जी। की, उस चीज के नाम की बजाय आप ये वो ये चीजें यूज कर लो। वो कहती है ली मुतेवा वो लगाती थी, ए ली टुलगेवा और उतारती थी, दी कंटिन्यू यानी यही जारी रहता था। वो ग्लासेस कभी लगाती थी कभी उतारती थी, कभी लगाती थी कभी उतारती थी। ठीक है हाँ जी। जी। सना अब आप पढ़ो। Non era giovane, ma जोवाने। non era giovane, ma non era vecchia. जोवाने के वो यंग भी नहीं थी, लेकिन वो बूढ़ी भी नहीं थी। ठीक है, एजेड भी नहीं थी। वेकिया मतलब, वेकिया पुराने को भी कहते हैं, ओल्ड को यानी पुरानी चीज को भी वेकिया कहते हैं, और बूढ़े को भी वेकिया कहते हैं। Ok. और बूढ़े Ave, को एक और लफ्ज बोलते हैं अनसियाने। ANZIANE। हाँ जी। अनसियाने। ओके। मैम रिपीट कीजिएगा जरा। A N G ANZIANE। I A N. Ok. Aveva il viso pieno di lentini e लेंटिजिनी। all'inizio pensavo che aveva un brutta malattia. मलातिया। ओके, यहीं तक ही, एक मिनट। अवेवा इल वीजो पेनो दी लेंटिजिनी, वो कह रहा है कि उसका जो चेहरा था वो फूल था दी लेंटिजिनी। लेंटिजिनी कहते हैं फ्रैकल्स को, कि उसका चेहरा भरा हुआ था लेंटिजिनी के साथ। पियानो का मतलब होता है भरा हुआ, यानी कि जैसे ग्लास पानी का भरा हुआ है। ठीक है। और इसका कॉन्ट्रारियो उल्ट होता है, वो तो खाली, VUOTO। ठीक है। ए हाँ अल जी। इनिशियो, और शुरू में पेंसावो में सोचता था कि अवेवा उन्हें ब्रूता में लाती है, कि उसको कोई बहुत बुरी बीमारी है। यानी उसके चेहरे पे फ्रैक्टस थे ना, तो वो जो बता रहा है ना लड़का अपनी स्टोरी, वो कहता है कि मैं शुरू में सोचता था कि उसको कोई काफी बुरी बीमारी है। फिर Poi ho capito che non era malata. फिर मैंने समझा, फिर मुझे समझ आई कि नन एरा में लाता, कि वो बीमार नहीं थी। Non sorrideva, spesso era un po' severa, ma anche brava e gentile. ओके। अब वो अपने टीचर के बारे में बता रहा है कि वो कैसी थी। नन सॉरी देवस पैसो, वो अक्सर ही यानी ज्यादा वो मुस्कुराती नहीं थी। ठीक है। एरा ओन पोस सवेरा, कि वो थोड़ी सख्त थी। कुछ टीचर होते हैं ना जो सख्त होते हैं, बच्चों के साथ जरा यानी सीरियस रहते हैं और सख्त होते हैं। माँ लेकिन आंके ब्रावा ए जेंटीले, वो बहुत अच्छी थी और काइंड थी। Aveva molta pazienza, però quando si arrabbiava faceva paura.